बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये है एमएससी पार्ट 1 रियल एनालिसिस तो इसमें आपको पता होगा जो हमारे पिछले लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था इनफाइनाइट सीरीज़ को। ठीक है, अब इनफाइनाइट सीरीज़ में हमने डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, तो उसमें हमने कहा था कि कोई भी इनफाइनाइट सीरीज़ जो है कन्वर्ज करेगी अगर उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करती है। अगर किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिवर्ज करती है तो वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है। ठीक है, डाइवर्जेस। तो फिर हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो थी उसको डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे, जो थ्योरम है वो है nth टर्म टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इनफिनिट सीरीज़। nth टर्म टेस्ट, nth टर्म टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या है? nth टर्म टेस्ट कि हम क्या करेंगे, कोई भी जो सीरीज़ है उस सीरीज़ के लिए कि अगर वो कन्वर्ज करती है तो उसकी जो nth टर्म की लिमिट होगी वो क्या होगी, ज़ीरो। थ्योरम क्या है कि इफ़ सीरीज़ है हमारे पास n = 1 to infinity a n कन्वर्जेस, अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, ठीक है, देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n = 0। ठीक है, तो a n लिमिट n अप्रोचेस टू लिमिट किसके बराबर होगी, ज़ीरो की। बट कन्वर्स, इसका जो कन्वर्स है इज नॉट ट्रू, इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। प्रूव के लिए हम फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक सीरीज़ है सिग्मा n = 1 to infinity n सीरीज़ जो है, लेट वो सीरीज़ क्या कन्वर्जेस, वो सीरीज़ क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, अगर सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो हमें देखना पड़ेगा सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, वो जो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या करे, कन्वर्ज करे। तो पहले हम लेट्स से एस एन जो होगा इसकी सम ऑफ एन टर्म्स ले लें। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, a1 + a2 + a3 + सो लास्ट पे क्या आ जाएगा, an। और सम ऑफ n-1 टर्म्स क्या होगा, a1 + a2 + a3 + सो ऑन, लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा an-1। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स को ऐड करके और सम ऑफ n-1 टर्म्स क्या होगा, n-1 टर्म्स को हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे an वैल्यू an की फाइंड करना चाहते हैं तो हम Sn में से Sn-1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो Sn में से जब Sn- सब्ट्रैक्ट होगा तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे से जो प्रीवियस टर्म होगी वो an-1 है, उससे कैंसिल होगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, an आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें, एज जो सीरीज़ है हमारे पास वो कन्वर्ज करती है। सो आपको पता है अगर कन्वर्ज करती है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn, वो S है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस होगी पार्शियल सम की वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सिमिलरली अगर लिमिट लें n = Sn-1 तो लेट से वो भी कन्वर्ज करेगी, लेट से कन्वर्जेस टू क्या है, S है, या हम कह लें कि इनके Sn की लिमिट जो है वो क्या है, S है।
तो वो चूँकि सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो एस एन की लिमिट क्या होगी, लिमिट एस एन इज इक्वल टू एस और एस एन माइनस इक्वल टू एस। ओके, अगर हम इसमें दोनों साइड्स की लिमिट लें, लेफ्ट साइड की लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन। आप देखें ये इसकी लिमिट भी एस है, इसकी लिमिट भी एस है, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ये आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ प्रूव्ड कि अगर सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है तो लिमिट ए एन जो होगा इज इक्वल टू 0। और कन्वर्सली ट्रू नहीं है, क्यों कि लेट्स से हमारे पास जो सीरीज़ है वो है एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 ओवर एन है। सीरीज़ क्या है, लेट्स से 1 ओवर एन ये सीरीज़ है, ठीक है। इसमें देखें कि अगर हम लिमिट लें, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी 1 ओवर एन, ठीक है, इसकी जो nth टर्म है ए एन वो 1 ओवर एन है, तो ये इज इक्वल टू इसकी लिमिट क्या है 0। अब देखें लिमिट ए एन तो 0 है, लेकिन हमें पता है 1 ओवर एन कौन सी जो सीरीज़ है, इज हार्मोनिक, ये हार्मोनिक है और ये क्या है डाइवर्जेंट। पता है मैं पीछे प्रूव भी कर चुके हैं बीएससी में कि ये क्या है डाइवर्जेंट। इसका मतलब लिमिट ए एन तो 0 है, लेकिन ये सीक्वेंस फिर क्या है और सीरीज़ क्या है डाइवर्जेंट है, ठीक है। सही ये प्रूव, ठीक है। ये था nth टर्म टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। अब हम nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज, इसकी बात करेंगे। एन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, अब हम बात करेंगे एन टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। देखें कि अगर हमारे पास लिमिट इफ 0 नहीं है, ये थ्योरम क्या है कि इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, देन जो सीरीज़ है सीरीज़ क्या ए एन इस क्या होगी डाइवर्जेंट, ठीक है। तो मैंने वेरी बिगनिंग इन द वेरी बिगनिंग मैंने बताया था आपको प्रूफ करने के मेथड्स, तो इसमें हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो इस थ्योरम की ये स्टेटमेंट की जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होगी, अगर इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ट्रू होगी तो इसका मतलब कि ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये क्या होगी ट्रू, ठीक है। अब देखें कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट इज, वो क्या है, इफ लिमिट या इफ सीरीज, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव इस तरह चलेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस, अगर सीरीज कन्वर्ज करती है देन लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अब ए एन 0 नहीं है तो डाइवर्ज है, कन्वर्ज होगी तो ए एन इज इक्वल टू 0। अगर हम इसकी कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट को प्रूव कर दें तो ये स्टेटमेंट भी प्रूव हो जाएगी साथ ही। अब बिल्कुल ऐसे ही लेट कॉन्ट्रा पॉजिटिव को प्रूव करते हैं। लेट हमारे पास एक सीरीज़ है एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, वो कन्वर्जेस या कन्वर्जेंट है, अगर ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। सो अगर हम एस एन लें, सम ऑफ एन टर्म्स a1 प्लस a2 प्लस के प्लस so on प्लस an, और n-1 टर्म्स का सामने a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस so on ये n-1,
अगर हम ए एन जहाँ से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एस एन में से एस एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दें, तो लिमिट लेते हैं दोनों साइड्स की। सिमिलरली साइड की लिमिट ले ली एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब देखिए क्योंकि ये कन्वर्ज करती है, सीरीज़ कन्वर्ज करती है, सो जो लिमिट है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एन, लेट्स से इट्स लिमिट क्या होगी, एस होगी। सिमिलरली एन माइनस वन टर्म्स की लिमिट भी क्या होगी, लेट्स से वो एफ है, अगर उसकी एस है तो एस एन माइनस वन टर्म्स की क्या होगी, एस ही होगी। तो यहाँ से देखें ये एस माइनस एस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब एन अप्रोच टू इन्फिनिटी कि ए एन अगर ज़ीरो है तो कन्वर्ज करती है तो ए एन ज़ीरो है। इस तो प्रूव क्या होता है कि सो अगर ए एन ज़ीरो नहीं है, ए कन्वर्ज करती है तो ए एन ज़ीरो है, एन ज़ीरो नहीं है तो जो हमारे पास सीक्वेंस है, सॉरी सीरीज़ है, ये क्या करेगी, डिवर्ज, विल डिवर्ज। इसी थ्योरम को एक हम एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं, तो आगे आप कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना। मैं एक एग्जांपल से आपको इस थ्योरम को अप्लाई करना सिखाता हूँ। एग्जांपल क्या है, चेक वेदर द सीरीज़ check whether sigma n is equal to 1 to infinity, a n जो है ये है sigma n is equal to 1 to infinity n raised power 1 over n, और ये क्या होगी फिर, n 1 होगा तो 1 raised power 1 over 1 1 ही आ जाएगा, प्लस एंड जब 2 पुट करेंगे तो 2 रेज पावर 1 over 2 आ जाएगा, 3 रेज पावर 2 रेज पावर 1 over 2 प्लस 3 रेज पावर 1 over 3 प्लस 4 रेज पावर 1 over 4, सो चलते जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ए एन जो है देखिए ज़रा, ए एन जो है यहाँ पे है 1 over n, अगर लिमिट लें एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ई रेज पावर लॉग ऑफ एन रेज पावर 1 over n। ठीक है, हमने उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले गए तो लॉग सी कैंसिल हो जाएगा, तो हम उसी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। तो लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी इसे लिख सकते हैं, आपको पता है एन रेज पावर 1 over n है तो पावर बाहर आ जाएगी, 1 over n लॉग ऑफ एन, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ई रेज पावर लॉग ऑफ एन ओवर एन। तो हम एलोपिटर रूल लगाएंगे, एलोपिटर रूल क्या है कि लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ई रेज पावर 1 over n, इसका डेरिवेटिव n का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, लिमिट अप्लाई करेंगे ई रेज पावर 1 over इन्फिनिटी ई रेज पावर 0 ई रेज पावर 1, 1 0 के बराबर नहीं है क्योंकि इसकी ए एन लिमिट ए एन 0 के बराबर नहीं है। सो जो सीरीज़ है क्या करती है, डिवर्ज अकॉर्डिंग टू nth टर्म टेस्ट, तो सीरीज़ क्या करेगी, डिवर्ज करेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टेलीस्कोपिक सीरीज़ की बात करें। अल्लाह हाफ़िज़।